Assalamualaikum. My name is Minal Bashir. Today I am going to discuss Bloom's and Jorgensen chain theory. सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या डिस्कस करूँगी आज मैं। इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, postulates, cobalt complexes, and at the end I will discuss its limitation. There are many theories which are used to explain coordinate compounds. Chain theory, Werner's theory, Sagwick theory, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory. आज हम देखेंगे चेन थ्योरी। Chain theory states that central metal atom attach the ligand in the form of chain. चेन थ्योरी के मुताबिक सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अटैच होता है लिगेंड के साथ, और लिगेंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ चेन होता है। मींस लिगेंड जो होगा वो चेन की शक्ल में अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी, इसको किसने और कब डिस्कवर किया। In 19th century, as more complexes were discovered, a number of theories were proposed to account for their formation and properties. 19th century में काफ़ी सारे complexes जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, तो काफ़ी सारी theories भी प्रपोज हो चुकी थी देखने के लिए कि इनकी complexes की फॉर्मेशन क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। The most widely accepted of these theories was chain theory. जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो चेन थ्योरी थी। चेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट क्रिश्चियन विलियम ब्लूमस्टैंड एज मॉडिफाइड एंड डेवलप्ड बाय डैनिश केमिस्ट सोफस मैट्स जॉर्जेंसन। चेन थ्योरी को स्वीडिश केमिस्ट हैं क्रिश्चियन विलियम ब्लूमस्टैंड, उन्होंने प्रपोज किया और नेक्स्ट इसको मॉडिफाई और डेवलप किया डैनिश केमिस्ट सोफस मैट्स जॉर्जेंसन ने। Jorgensen's extensive preparations of numerous complexes provided the experimental foundation not only for Bloomstein-Jorgensen theory but for Alsatian-born Swiss chemist Alfred Werner's coordination theory in 1893 as well. जॉर्जेंसन ने जो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में काफ़ी प्रिपरेशंस मीन्स काम किया, वो ना सिर्फ जॉर्जेंसन की थ्योरी के लिए काफ़ी था बल्कि वो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए भी हेल्पफुल साबित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके पोस्टुलेट्स। Bloomstein proposed that ammonia molecules could not link together as NH3 chains similar to CH2 chains in hydrocarbon. ब्लूमस्टैंड ने प्रपोज किया कि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस तरह से लिंक नहीं होते हैं NH3 चेन में जिस तरह से CH2 की चेन में कार्बन लिंक होते हैं जब वो हाइड्रोकार्बन्स में चेन बनाते हैं CH2 चेन। CH2 चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में कैटिनेशन करती है, तो उस तरह से लिंक नहीं होते अमोनिया के मॉलिक्यूल NH3 चेन में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ NH3 molecules associated with metals depends on the metal and its oxidation state. ये डिसाइड करता है कि NH3 मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने होंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी है और उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वर्नर लेटर एक्सप्लेन्ड दिस नंबर मोर एडिक्वेटली विद हिज कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। वर्नर ने अपने कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंसेप्ट में बाद में इसको मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये लिंक होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह को मोर एक्सप्लेन किया उसने। Jorgensen proposed that atoms or groups that dissociated into ions in solution were bonded through NH3 chains, whereas those that did not were bonded directly to the metal ion. जॉर्जेंसन ने प्रपोज किया कि जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएट होते हैं वो वाले होते हैं जो NH3 की चेन के साथ लिंक होते हैं, और जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं वो डाइसोसिएट नहीं होंगे। डाइसोसिएट सिर्फ वही होंगे जो NH3 की चेन के साथ लिंक होंगे,
डायरेक्टली अटैच वाले एसोसिएट नहीं होंगे। फॉर कोबाल्ट 3 direct modes cobalt was assumed by defining a relationship between metal oxidation state and number of bonds with other groups linked in chain amine set of the chains in organic compounds that had been developed. Thus, number of chains depends on the valency of central metal atom. नंबर ऑफ चेन्स कितनी होंगी ये डिपेंड करता है कि उस सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी कितनी है। जितनी सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी होगी उतनी ही नंबर ऑफ चेन्स उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगी। नेक्स्ट है कोबाल्ट कम्प्लेक्सेस। By adding precipitating agent silver nitrate into 4 different complexes, Jorgensen determined how much chloride ion dissociates. जॉर्जेनसन ने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट AgNO3 जो है वह 4 डिफरेंट कम्प्लेक्सेस में ऐड किया, ये मालूम करने के लिए कि कितने क्लोराइड आयन जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहला जो कम्प्लेक्स है उसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा अमीन। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। 3NH3 की चेन्स बनेंगी इसमें। क्लोराइड आयन तीनों चेन्स के साथ अटैच है, तो इधर क्लोराइड आयन्स जो हैं वो NH3 की चेन के साथ अटैच हैं तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तीनों इधर डिसोसिएट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोबाल्ट क्लोराइड पेंटा अमीन। इधर भी 3 वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो 2 NH3 की चेन जो है वो अटैच हैं और एक क्लोराइड जो है वो डायरेक्टली अटैच है कोबाल्ट के साथ। 2 क्लोराइड जो हैं वो NH3 की चेन के साथ अटैच हैं। जो NH3 की चेन के साथ दोनों क्लोराइड अटैच हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। जो कोबाल्ट के साथ क्लोराइड अटैच है डायरेक्टली वो डिसोसिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड टेट्रा अमीन। इधर सेकंड चेन में क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होगा बिकॉज वो NH3 की चेन के साथ लिंक है, और फर्स्ट और थर्ड पे जो क्लोराइड है वो डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ अटैच है तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड ट्राई अमीन। इधर भी सेम जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है उसकी तरह का ही स्ट्रक्चर है, NH3 एक कम है, ट्राई अमीन है इधर। तो जो क्लोराइड 2 डायरेक्टली अटैच हैं वो तो डिसोसिएट नहीं होंगे। जो NH3 की चेन के साथ क्लोराइड आयन है उसको डिसोसिएट होना चाहिए, जैसे हमने पीछे पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जो NH3 की चेन के साथ क्लोराइड अटैच होगा वो डिसोसिएट होगा, लेकिन इधर डिसोसिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ब्लूमस्टैंड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऐसा क्यों हुआ। फिर बाद में काफ़ी सारी जो थेरीज आई उनमें इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन। Jorgensen does not find a reason why there is no precipitation formed in cobalt chloride triamine। जॉर्जेनसन इसकी वजह नहीं जान सका कि प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होती कोबाल्ट क्लोराइड ट्राई अमीन में, हालांकि होनी चाहिए, डिसोसिएशन होनी चाहिए। कि उसने अपने खुद ही पोस्टुलेट्स में कहा है कि जो NH3 के चेन के साथ अटैच होंगे कोबाल्ट क्लोराइड तो वो डिसोसिएट होंगे, जो कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे वो डिसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन इधर वो NH3 की चेन के साथ अटैच भी है लेकिन फिर भी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो जॉर्जेनसन नहीं बता सका कि क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है हाउ नाइट्रोजन बॉन्ड लिंक्स विद ईच अदर। जॉर्जेनसन इस बात को भी नहीं बता सका कि नाइट्रोजन बॉन्ड वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। मीन्स जब वो बॉन्ड्स बनते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी वैलेंसी पूरी करें। तो कार्बन की चेन में जो हाइड्रोकार्बन्स में कैटिनेशंस होती है तो उसमें वो कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, लेकिन इधर जब नाइट्रोजन बॉन्ड लिंक होते हैं तो वो अपनी वैलेंसी को पूरा नहीं करता।
तो जॉर्जेनसन इस बात को भी नहीं बता सका कि कैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस जिसकी वजह से चेन थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया। अल्लाह हाफिज़।